नमस्कार। आज हम यहाँ पर तुलसा जी की कहानी सुनेंगे। तुलसा जी और शालिग्राम भगवान की कहानी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा और उसका राक्षस कुल में जन्म हुआ था। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ और बचपन में वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ और जलंधर जब युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं और आप जब तक युद्ध करते रहेंगे मैं बैठकर पूजा करती रहूंगी और आपके जीतने के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर युद्ध में चला जाता है और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ जाती है। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं पाए। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप ले रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ न बोले। वृंदा ने कुपित होकर क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में यहाँ पर रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।